आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स स्कूल में स्वागत है। अभी तक की क्लास में हमने 9 चैप्टर के प्रश्नावली 2 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। आज की क्लास में हम प्रश्नावली 3 के प्रश्नों को सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे। यह जो प्रश्नावली 3 है, इसमें जो हमने प्रश्नावली 1 और 2 में पढ़ा था उसका तो यूज करना ही है। साथ ही साथ यहाँ पर हमें जो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध दिए गए हैं उनको भी जानना बहुत जरूरी है, तभी आप प्रश्नावली 3 के प्रश्नों को सॉल्व कर पाओगे। हमने प्रश्नावली 1 और 2 को तो पहले से ही सॉल्व कर लिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो प्रश्नावली 3 को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के संबंध को सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद हम प्रश्नावली 3 के प्रश्नों को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंध जानने के लिए एक समकोण लिया है। समकोण क्यों लिया? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के जो रूल है, कॉन्सेप्ट है, वो सिर्फ समकोण पर ही लागू होता है, राइट। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पूरक कोण क्या होता है? जब दो कोण मिलकर 90 अंश का कोण बनाए तो क्या कहलाएंगे? एक दूसरे का पूरक कोण। मान लेते हैं यहाँ पर 70 हुआ, यहाँ पर कितना होगा? 20। मतलब दो एंगल मिलकर अगर 90 के एंगल बना रहे हैं मिलकर, तो क्या हो गए? वो एक दूसरे का पूरक कोण। त्रिकोणमितीय अनुपात हम जानते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, जितने भी यहाँ पर 6 प्रकार के अनुपात होते हैं उनके बारे में। मतलब पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात से जो संबंध है उसी को यहाँ पर जानना है। तो हम पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात संबंध किस तरह से निकालेंगे उसको देखते हैं। देखिए, ये एक राइट एंगल है, मतलब समकोण है, तो यहाँ पर कितना का एंगल बनेगा? 90 का। और हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। यहाँ पर 90 पहले से हो गया, 90 पहले से हो गया, और जितना भी बचा मान लेते हैं इसको भी थीटा, इसको भी थीटा मान लेते हैं, थीटा। ठीक, यहाँ पर थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? 180 होगा। अर्थात हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर 90 एंगल है और बच गया कितना? ये दोनों मिलकर कितना का एंगल बनाएंगे? 90 का। अगर ये दोनों एक दूसरे से मिलकर 90 के एंगल बना रहे हैं, मतलब एक दूसरे का क्या है? पूरक कोण है। अगर यहाँ पर 80 का एंगल बन रहा है तो यहाँ पर कितना का बनेगा? 10 का। ठीक, यहाँ पर अगर 60 का बन रहा है तो यहाँ पर कितना का बनेगा? 30 का, राइट। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। मान लेते हैं ये 90 माइनस थीटा है। 90 माइनस थीटा क्यों लिए? देखिए, अगर यहाँ पर मान लेते हैं 50 बना, 50 एंगल यहाँ पर बन रहा है, 50 एंगल बन रहा है, यहाँ पर कितना बनेगा? जो यहाँ पर थीटा का वैल्यू है उसी को माइनस करेंगे तो जितना भी आएगा यहाँ पर कितना आएगा? 40 आएगा ना। अगर थीटा का वैल्यू यहाँ से माइनस करें, थीटा कितना माने यहाँ पर? 50, तो थीटा का वैल्यू यहाँ से माइनस करें कितना आएगा? 40। यहाँ पर हम 90 माइनस थीटा ले सकते हैं। अगर थीटा की वैल्यू जो भी यहाँ पर रखेंगे उसी को यहाँ पर माइनस करेंगे। ठीक, एक को मान लिया हमने 90 माइनस थीटा और दूसरे को मान लिया थीटा। इसको और अच्छे समझने के लिए हम जो पिछला ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ा था उसको लेते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर जो त्रिकोणमितीय अनुपात लिया है साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा को क्यों लिया? यहाँ पर जो संबंध बन रहे हैं, एक तो साइन थीटा और कॉस थीटा के बीच में बनेगा, दूसरा कॉसेक थीटा और सेक थीटा के बीच में बनेगा, और तीसरा टेन थीटा और कॉट थीटा के बीच में। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले साइन थीटा और कॉस थीटा को लिया है। देखिए संबंध किस तरह से बन रहा है। अगर मान ले हम यहाँ पर 0 का एंगल बना, 0 का एंगल बना, मतलब यहाँ पर कितना बनेगा? दोनों मिलकर कितना बना रहे हैं? 90 का। यहाँ पर अगर थीटा की जगह रखते थे 0 तो कितना बनेगा? 90 का एंगल बनेगा, राइट। अब देखिए, यहाँ पर अगर साइन थीटा में 0 लेते हैं, 0 एंगल लेते हैं, तो इसका वैल्यू कितना है? 0। ठीक, लेकिन कॉस थीटा में देखिए 0 का वैल्यू कब आ रहा है? जब वो 90 एंगल का है, राइट। अगर हमने यहाँ पर साइन थीटा को 0 माना, इसको मान लिया साइन थीटा, और यहाँ पर कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जा रहा है? 90, और उसका वैल्यू क्या है? सेम है दोनों का। तो यहाँ पर साइन थीटा के लिए 0 एंगल का जो वैल्यू है 0, और कॉस थीटा के लिए जो 90 एंगल के लिए वैल्यू है 0, इसके लिए भी 0 है, इसके लिए भी 0 है। इसका मतलब क्या? साइन थीटा बराबर होगा किसके? कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। अगर साइन थीटा, थीटा की जगह हमने रख दिया 0, तो कॉस का वैल्यू कितना आ जाएगा? 90, और दोनों के जो वैल्यू आएंगे यहाँ पर, साइन 0 का वैल्यू भी 0 है और कॉस 90 की वैल्यू भी 0 है, तो दोनों का वैल्यू क्या हो गया? बराबर हो गया। मतलब यहाँ पर हम रख सकते हैं बराबर। इसी तरह से देखिए, अगर हम साइन 30 की वैल्यू देखें, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है। अगर साइन की जगह यहाँ पर हम 30 रखते हैं, 30 रखे, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? दोनों मिलकर 90 बना रहे हैं, यहाँ पर आपका आ जाएगा 60, राइट।
तो देखिए अब साइन 30 की वैल्यू कितना है 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू कितना है 1/2। मतलब फिर से वही आ गया क्या, साइन थीटा का जो वैल्यू है वो कॉस थीटा 90 माइनस थीटा का वैल्यू के बराबर होगा। किस तरह से, देखिए अगर थीटा की वैल्यू यहाँ पर 30 रखें, यहाँ पर 90 में हम माइनस कर देंगे 30 को तो कितना आ जाएगा 60। तो साइन 30 का वैल्यू भी 1/2 है और कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 है। इसका मतलब क्या, दोनों बराबर है, राइट। इसी तरह से आप 45 का मान कर सकते हो। अगर यहाँ पर 45 है यहाँ पर भी कितना का होगा 45 का। अब देखिए साइन का 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 और कॉस का 45 का वैल्यू कितना है 1/√2। इसका मतलब क्या, साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा 90 माइनस थीटा के। इसको उल्टा भी कर सकते हैं ना, कैसे, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए अगर हमने इसको कॉस माना, इसको कॉस माने तो क्या कॉस का वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, मान लेते हैं यहाँ पर है 30, कॉस का वैल्यू 30 है तो साइन का वैल्यू कितना होगा 60, वही फिर आ गया ना। अगर कॉस का वैल्यू 30 है, 30 की वैल्यू कितना है √3/2 और साइन का वैल्यू कितना हो जाएगा 60, तो कितना है यहाँ पर √3/2, दोनों बराबर हो गए ना, फिर भी यहाँ पर क्या है बराबर है। तो हमने जो यहाँ पर संबंध देखा वो साइन और कॉस के बीच था। इसी तरह से जो संबंध है वो कॉसेक थीटा और सेक थीटा के बीच होगा, राइट। यही जो संबंध है वो टेन थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा के बीच में होगा, ठीक। तो सभी फार्मूला को हम एक जगह लिख लेते हैं। तो देखिए आपको इस रेशियो को याद करके रखना है। क्या दिया है यहाँ पर, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा होता है, इसी के जस्ट उल्टा कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, ठीक। और टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा हो गया, और जस्ट उल्टा कर दो कॉट थीटा बराबर टेन 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इसी तरह से सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा और कॉसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा। आपको इसको याद करके रखना है, फिर हम प्रश्न वाले 3 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर आज की क्लास आपको पसंद आया हो प्लीज एक लाइक जरूर करें, और कहीं पर भी डाउट लगता है प्लीज कमेंट करके पूछें। हम अगले क्लास में मिलेंगे और प्रश्न वाले 3 को सॉल्व करेंगे।